तो भूपेंद्र जी ये बताइए कि पूरे देश की नजर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में, यूपी में उपचुनाव हो रहा है और ये उपचुनाव बड़ी चर्चा का विषय है देश भर में। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोगों ने संगठन की दृष्टि से इसकी तैयारी पूरी की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और एक विचार से जुड़कर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने विचार को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अपने बूथ समिति से लेकर पूरी संगठन की रचना और संगठन की गतिविधियां चुनाव को फोकस करके की हैं। अभी हमारा भारतीय जनता पार्टी का देश भर में व्यापक सदस्यता अभियान भी चला है जी। तो इन 9 विधानसभाओं को भी हमने विधानसभा चुनाव की दृष्टि से सदस्यता अभियान में लक्षित किया है और हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर इस अभियान की सफलता के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारी पूरी तैयारी है, हमने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और संभवतः आज सिंबल मिल जाएंगे। हम सब लोग पूरी तैयारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विधानसभा उपचुनाव में जाएंगे। ठीक है भूपेंद्र चौधरी जी, आपको एक लंबा अनुभव संगठन में काम करने का आपका है और आप उस अगर भारतीय जनता पार्टी में देखें तो बड़े, जिसे कहा जाए, बड़े सुलझे हुए संगठनकर्ता की आपकी पहचान रही है और आप लोग हर मंच से बात कहते हैं सबको साथ लेकर चलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन ये बताइए कि जब आप इस संगठन की रचना कर रहे हैं या करते हैं तो मुसलमान, उत्तर प्रदेश के मुसलमान को क्यों नहीं जोड़ पाए? और अभी भी भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देने की बारी आती है, अभी उपचुनाव भी हो रहा है, कुंदरकी जैसी सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है, कानपुर की सीसामऊ सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट, अगर ऐसे देखा जाए तो, लेकिन वहां पर भी आपको क्यों बीजेपी को मुस्लिम प्रत्याशी नहीं मिलते? शाश्वत सवाल है राजनीति का और उत्तर प्रदेश के खास तौर पर। नहीं, सभी राजनीतिक दलों का चुनाव लड़ना में एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के आधार पर, एक रणनीति के आधार पर हम लोग कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, जीत सकते हैं, उसकी योजना बनाकर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। जहाँ तक आपने मुस्लिम समाज की बात कही, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो हम सबको साथ लेकर चलते हैं। आप हमारी संस्था में देखोगे, हमारे संगठन में देखोगे, सभी को बराबर प्रतिनिधित्व देने की बात हम लोगों ने कही है। हमारी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है, हमारी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जनता की पार्टी है। और अभी हमने संस्था की है तो संस्था ऑनलाइन संस्था है, सबका स्वागत हमने किया है, सबको सदस्य बनाया है। अल्पसंख्यक समाज के बड़ी संख्या में और समाज के सब वर्गों के लोग ने भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण की है। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश ने 2.5 करोड़ के लगभग हम लोगों ने सदस्य बनाए हैं। लेकिन टिकट क्यों नहीं देते चौधरी साहब? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि हमारी इस सवाल का सबसे सटीक जवाब आप ही दे सकते हैं। भाई आप अध्यक्ष जी हैं। हमारी चुनाव की एक रणनीति है, चुनाव जीतने की या लड़ने की। उस रणनीति के हिसाब से अभी हम लोगों ने जो तय किया है वो प्रत्याशी सार्वजनिक हम लोगों ने किए है। तो और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि समाज के सब वर्गों को साथ लेकर हम चल रहे हैं, सब लोग हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इन उपचुनाव में अच्छा करेगी। कुल मिला के आपने सवाल का जवाब फिर भी नहीं दिया चौधरी साहब मेरे। नहीं, ऐसा नहीं है, आपने प्रश्न इस प्रकार से किया। मैंने अच्छा चलिए, आपने सवाल पर सवाल उठा दिया चौधरी साहब आपने। तो मैं निश्चित रूप से ही कह सकता हूं कि चुनावी राजनीति में हमें अपने विचार को प्रभावी रूप से समाज के समक्ष रखने के लिए राजनीतिक दृष्टि से प्रभावी परिणाम हमारे पक्ष में आए, इसका प्रयास सब लोगों का होता है। ठीक है, और हम लोग उसी दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं जी। हमारी रणनीति है, हमें चुनाव लड़ना भी है और चुनाव लड़के चुनाव जीतना भी हमारी प्राथमिकता में है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।